बांसुरी की तान और राधा का भाव। प्रस्तावना। बांसुरी वह दिव्य वाद्य जिसे श्री कृष्ण ने न केवल ब्रज की गलियों में बजाया बल्कि प्रेमियों के हृदय में भी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब राधा ने पहली बार वह बांसुरी सुनी तब उनके हृदय में क्या भाव उठे होंगे। यह कथा उसी क्षण की है जब श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा का हृदय एक दिव्य संवाद में बंध गए। वृंदावन का एक शांत प्रातः। एक दिन वृंदावन की गलियां शांति में लिपटी थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे बह रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुरता से भर रहा था और तभी वह स्वर उठा, कृष्ण की बांसुरी का पहला तान। वह तान कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, वह एक आह्वान था आत्मा को आत्मा से जोड़ने का। जैसे ही वह धूम वृंदावन में गूंजने लगी, गोपियां ठिठक गई, पशु शांति से बैठ गए और पेड़ पौधे भी मानो सुनने लगे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका हृदय गूंज उठा, राधा का अनुभव। राधा उस समय यमुना किनारे जल भरने आई थी। उनके हाथों में कमंडल था, लेकिन जैसे ही बांसुरी की तान उनके कानों में पड़ी, उनके हाथ रुक गए, पानी छलक कर गिर गया। पर राधा की चेतना अब किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुकी थी। उनके मन में एक विचित्र कंपन हुआ। यह कोई सामान्य संगीत नहीं था, यह किसी पुराने संबंध की पुकार थी। यह ध्वनि उन्हें भीतर से छू रही थी, जैसे वह तान केवल उनके लिए ही बनी हो। बांसुरी का रहस्य। श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं थी, वह उनका आध्यात्मिक माध्यम थी। जब वे उसे होठों से लगाते तो उनका हृदय उस तान में बदल जाता। उस तान में वे अपनी लीला, अपनी भावना और अपना प्रेम उड़ेलते। राधा के लिए वह स्वर कृष्ण की आत्मा की पुकार थी। पहली बार आमने सामने उस दिन राधा बांसुरी के स्वर की दिशा में चल पड़ी। वह मार्ग नहीं जानती थी, पर उनके पद अपने आप चल रहे थे। और जब वृक्षों की आड़ में उन्होंने देखा, कृष्ण खड़े थे, बांसुरी होठों पर थी और आंखें बंद थी। राधा उन्हें अपलक देखती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू किसी पीड़ा के नहीं बल्कि अनंत मिलन की अनुभूति के थे। मौन भाव संवाद। कृष्ण ने आंखें खोली और राधा को देखा। वे मुस्कुराए, मानो कह रहे हो, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हें बुला रहा था। रासलीला की भूमिका। बांसुरी की उस पहली तान के बाद वृंदावन में रासलीला का आरंभ हुआ। राधा अब कृष्ण के हर स्वर में अपना उत्तर सुनने लगी और कृष्ण वह हर तान में राधा के भाव को जगाने लगे। बांसुरी अब उनके प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। वह जब भी बजती, राधा का हृदय धड़क उठता, और जब राधा दुखी होती तो बांसुरी मौन हो जाती, मानो कृष्ण भी उसी पीड़ा में डूबे हो। बांसुरी का मौन एक बार राधा और कृष्ण में मान हुआ। राधा उदास होकर कुंज वन में चली गई। कृष्ण ने बांसुरी होठों तक ले जाकर उसे नहीं बजाया। वृंदावन मौन हो गया। गोपियां चकित थी, आज बांसुरी क्यों नहीं बज रही। वह मौन स्वयं में एक कथा था। राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण की बांसुरी भी मौन हो गई, क्योंकि उस बांसुरी का तान केवल राधा के भावों से जुड़ा था। प्रेम का शिखर। राधा और कृष्ण का यह संवाद एक नया शिखर था। प्रेम का जहाँ न शब्द थे, न स्पर्श, न वचन, केवल भाव थे, तान थी और आत्मा की अनुगूंज थी। यह प्रेम विवाह या सांसारिक संबंधों से परे था। यह वह प्रेम था जिसमें राधा का भाव कृष्ण की बांसुरी बन चुका था और कृष्ण की बांसुरी राधा के हृदय की गूंज। निष्कर्ष। बांसुरी की तान और राधा का भाव यह केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि प्रेम का सबसे उच्चतम स्तर है, जहाँ भाव स्वयं संगीत बन जाता है और आत्मा आत्मा से संवाद करती है। श्री कृष्ण की बांसुरी आज भी वृंदावन में गुंजती है और राधा के भाव आज भी उस तान के साथ बहते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल पास होने में नहीं, भावों की एकता में होता है।